Hello everyone, welcome to Cheta's Biology. Today we will gonna start with cell biology. So in this we will study cell, its discovery, cell theory, classification on the basis of number, its size, shape and different types of cell. So let's first start with cell. So cell is the basic structural and functional unit of life. Cell is a basic structural and functional unit of life. हमने यहाँ पे इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोला? क्योंकि जो एक सिंगल सेल होता है वो कैपेबल होता है सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए और सारे ही वो एक पूरा स्ट्रक्चर है जो हर फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है, इसलिए हमने इसको बोला स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. नेक्स्ट इज इट इज ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. तो हमने इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों बोला, अब ये देखते हैं. जो बिल्डिंग ब्लॉक बोला, देखिए अर्थ पर ऑलमोस्ट 8.7 मिलियन स्पीसीज एक्सिस्ट करती हैं. 8.7 मिलियन स्पीसीज एग्जिस्ट करती है जो कि सारी की सारे सेल से बनी होती है. ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. Cell. So it is all about cell. Next is cell discovery. So cell is so tiny that we even can't see it from our naked eyes. देखिए ये सेल है, इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. ये इतना छोटा होता है तो हमें इसको देखने के लिए क्या यूज करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप. So first cell was discovered by a scientist whose name is Robert Hooke in 1665. क्या किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में पहली बार सेल को देखा. उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सेक्शन लिया, थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क ऑफ बार्क. सेक्शन ऑफ कॉर्क ऑफ बार्क लिया, सेक्शन ऑफ कॉर्क ऑफ बार्क लिया. इसको ऑब्जर्व किया उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर. नेक्स्ट स्टेप इज माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने ऑब्जर्व किया. जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले, हेक्सागोनल शेप के स्ट्रक्चर्स मिले. हेक्सागोनल शेप के स्ट्रक्चर्स मिले. उन्होंने इनको स्ट्रक्चर्स को बोला कि ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स है. क्या है? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स. हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है ये. तो उन्होंने बोला इसको टर्म दी सेलुले. क्या टर्म दी? सेलुले. सेलुले एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम. तो इन्होंने बोला कि इन्होंने ऑब्जर्व किया हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स था. इनको उन्होंने टर्म दी सेलुले, जिसका लेटिन में मीनिंग होता है लिटिल रूम, जिसको हम आज सेल बोलते हैं. नाउ इट इज कॉल्ड एज सेल. तो इन्होंने क्या था, जो ये सेक्शन ऑफ कॉर्क ऑफ बार्क था ये डेड था. तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो फर्स्ट लिविंग सेल है वो किसने डिस्कवर किया? क्योंकि जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था वो एक डेड सेल था. तो जो लिविंग सेल है वो डिस्कवर किया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक. इन्होंने 1674 में डिस्कवर किया एक लिविंग सेल को. क्या लिविंग सेल.
living cell. So this is all about cell discovery. Next is cell theory. So cell theory was given by two scientists, Skaldian and Schwann. Skaldian and Schwann. जो स्कैल्डियन थे उन्होंने सेल थ्योरी को डिस्कवर किया इन 1838 एंड स्क्वैन ने 1839 में सेल थ्योरी को दिया। जो स्कैल्डियन थे वो थे बोटेनिस्ट, जो स्क्वैन थे वो थे जोलॉजिस्ट। उन्होंने सेल थ्योरी में दो पोस्टुलेट्स दिए। जो पोस्टुलेट्स थे, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सेल। जो सेकंड पोस्टुलेट्स था वो था सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने ये दो पोस्टुलेट्स दिए और इसको बोला सेल थ्योरी। अब इनके बाद एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चू। रुडोल्फ वर्चू इन्होंने सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया 1855 में। 1855 में इन्होंने सेल थ्योरी के अंदर एक टर्म दी जिसको उन्होंने बोला ओमनिस सेलुला इज सेलुला। ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ओमनिस सेलुला इज सेलुला। ओमनिस सेलुला इज सेलुला का मतलब होता है ऑल सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखिए जो एक सेल होता है वो ये एक सेल है। रुडोल्फ वर्चू के अकॉर्डिंग ये सेल दो में डिवाइड हो जाएगा ऐसे, और जो ये सेल है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने हैं। तो इन्होंने यहाँ पे एक टर्म दी और इन दो पोस्टुलेट्स में अपना एक पोस्टुलेट और ऐड किया जिसको उन्होंने यहाँ पे लिखा all organisms, all cells are arising from pre-existing cell। तो जो ये पोस्टुलेट्स आने के बाद उन्होंने ये टर्म देने के बाद इसको बोला मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी। तो देखिए अब कोई पूछे कि सेल थ्योरी किसने दी थी, उसका आंसर आएगा स्कैल्डियन एंड स्क्वैन। एंड देन नेक्स्ट इज मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी, तो वहाँ पे हम तीनों साइंटिस्ट को यूज करेंगे, स्कैल्डियन, स्क्वैन एंड रुडोल्फ वर्चू। इन तीनों ने मिलकर मॉडर्न थ्योरी दी। Next is classification on the basis of number. So in this we will divide it into two parts, unicellular organisms and multicellular organisms. जो unicellular organisms होते हैं वो सिंगल सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल। वहीं पे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मैनी सेल्स के बने होते हैं, मैनी सेल्स। In unicellular organisms there is no division of labor, no division of labor, वहीं पे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होती है, डिवीजन ऑफ लेबर। अब हमने यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर क्यों कहा कि यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करती है। देखिए जो हमारे सेल्स होते हैं वो हर फंक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। जैसे जो हार्ट के सेल्स हैं वो सर्कुलेशन के लिए होते हैं, सर्कुलेशन के लिए अलग सेल है, डाइजेशन के लिए अलग से सेल है,
तो यहाँ पे हर वर्क के लिए अलग अलग सेल होते हैं, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है। वहीं पे जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इसका एग्जांपल हम एमीबा ले सकते हैं। देखिए एमीबा में ना तो कोई सर्कुलेशन के लिए अलग से सेल है, ना कोई डाइजेशन के लिए अलग से सेल है, वो सब कुछ एक सिंगल सेल के अंदर होता है। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, और वहीं पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होती है। The next difference is in unicellular organisms, the cell is less specialized. वहीं पे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो मोर स्पेशलाइज्ड है। अब इसको हम समझते हैं। देखिए ये लेस स्पेशलाइज्ड है क्योंकि ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है अकेला सेल। जैसे हमने देखा डाइजेशन भी यही करेगा, सर्कुलेशन भी यही करेगा, डाइजेशन सर्कुलेशन दोनों फंक्शन ये अकेला सेल करेगा, और अपनी बॉडी के जितने भी और फंक्शंस होंगे सारे यही सेल करेगा। वहीं पे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं। जो सर्कुलेशन के लिए अलग से सेल है, डाइजेशन के लिए अलग से सेल है, इसलिए ये जो मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं ये मोर स्पेशलाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अमीबा, बैक्टीरिया एंड यीस्ट। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया। फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। So this is all about classification. Next is cell size. So जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा का, माइकोप्लाज्मा, also known as PPLO. PPLO means pleuropneumonia like organism. Pleuropneumonia या like organism. जो इसका सेल साइज होता है वो होता है 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर। अब देखिए हम हमेशा कहते हैं कि बैक्टीरिया है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, तो जो माइकोप्लाज्मा है उसमें सेल वॉल नहीं होती, नो सेल वॉल, इसलिए ये सबसे छोटा सेल है, नो सेल वॉल। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट और बिगेस्ट सेल। जो लार्जेस्ट और बिगेस्ट सेल होता है वो होता है ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच एग। नेक्स्ट इज लॉन्गेस्ट सेल। जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो होता है नर्व सेल, नर्व सेल। इसका जो लेंथ होती है वो अप टू 1 मीटर हो सकती है, अप टू 1 मीटर। अब देखिए लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस क्या है। जो लार्जेस्ट होता है वो एरिया देखा जाता है, उसका ऐसे एरिया देखा जाता है पूरा का पूरा कि उसका एरिया कितना है। वहीं जो लॉन्गेस्ट सेल है उसमें हम उसकी शेप को देखते हैं कि वो लंबा है, लंबाई में लंबा है। नेक्स्ट इज आरबीसी सेल साइज। जो आरबीसी का सेल साइज होता है वो होता है 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, in diameter. So this is all about cell size. Next is shape of cell. जो ये irregular shape है ये होती है white blood cell की, WBC, white blood cell। जो ये दोनों शेप है ये हमारे मसल सेल्स की होती है। जो ये है, ये वाली शेप है, ये है स्मूथ मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल। जो ये शेप है ये होती है स्केलेटल मसल सेल्स की, स्केलेटल मसल सेल्स। जो ये स्मूथ मसल्स है वो हमारे स्मूथ मसल्स में मिलती है जो स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है। वहीं पे जो स्केलेटन मसल्स सेल्स है ये हमारे स्केलेटन मतलब कि जो हमारे बोन्स है उसके आसपास मिलती है, और ये हमारे स्केलेटन को सपोर्ट करती है और ये स्केलेटन बनाती है ये वाली मसल्स, इसके लिए इनको बोलते हैं स्केलेटन मसल सेल्स। जो ये शेप है
पोर्ट शेप है ये होती है क्वेनोसाइट्स की। क्वेनोसाइट्स की। क्वेनोसाइट्स फाइलम पोरीफेरा में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं ये? फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा जो ये शेप है सेल की, ये होता है हमारा सबसे लॉन्गेस्ट सेल बॉडी का, जिसको हमने बोला था नर्व सेल्स। नर्व सेल ये हमारे ब्रेन में मिलते हैं, जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं सिग्नल्स के लिए। जो ये शेप है ये बाइकनकेव शेप है, ये होती है आरबीसी की, रेड ब्लड सेल, आरबीसी ऑफ मैमल्स। ये बाइकनकेव शेप है। बाइकनकेव शेप। अब बाइकनकेव शेप क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और कोई भी ऑर्गेनेली नहीं होती। नो ऑर्गेनेली, नो न्यूक्लियस। We can also say nucleus is absent. नेक्स्ट चीज जो ये दोनों शेप है ये होती है स्टोमेटल सेल्स की, प्लांट के अंदर। ये सारी शेप थी एनिमल्स की, ये दोनों शेप है प्लांट सेल्स की। क्या है ये? प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स। जो ये वाली शेप है ये होती है डाइकोट्स के अंदर। स्टोमेटल शेप है, स्टोमेटा के सेल्स हैं, स्टोमेटा सेल इन डाइकोट। ये भी सेल है वो स्टोमेटा के सेल्स है, बट जो ये सेल्स होते हैं ये मोनोकोट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं? मोनोकोट में, मोनोकोट्स में। और ये होते हैं डाइकोट्स में। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ यही डिफरेंस है। दिस इज ऑल अबाउट शेप्स ऑफ सेल। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेल। So there are two types of cell, prokaryotic cell and eukaryotic cell। जो prokaryotic cells होते हैं, pro का मतलब होता है primitive, primitive। जो karyotic होता है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। जो ये सेल्स होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। जो यूकैरियोट का मतलब, यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो हमें मिलते हैं किंगडम मोनेरा में, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया है इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोल सकते हैं। वहीं पे जो यूकैरियोटिक है वो होते हैं किंगडम, ये मिलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, एंड एनिमेलिया के अंदर। वहीं पे जो अगला डिफरेंस आता है वो होता है इनकी न्यूक्लियस के बेस पे। जो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस। वहीं पे यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट। यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियोइड अब्सेंट होता है। न्यूक्लियोइड अब्सेंट। देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली अब्सेंट होती है।
नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। वहीं पे जो यूकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। Now let's do some multiple choice questions. So our first question is, new cell generate from bacterial fermentation, regeneration of old cell, pre-existing cell and abiotic material. So देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछा है न्यू बैक्टीरियल सेल जनरेट फ्रॉम बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, रीजनरेशन ऑफ ओल्ड सेल एंड प्री एग्जिस्टिंग सेल एबायोटिक मटेरियल। तो इसका आंसर आएगा प्री एग्जिस्टिंग सेल, क्योंकि जो बैक्टीरियल की अगर फर्मेंटेशन कर देंगे तो वो डेथ हो जाएगी उसकी, वो ऑर्गेनिज्म से नहीं बन पाएगा, रीजनरेशन भी नहीं होएगी पुराने सेल की। तो यहाँ पे आंसर आएगा प्री एग्जिस्टिंग सेल। नेक्स्ट इज लाइव सेल फर्स्ट सीन बाय रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, A.V. ल्यूवेनहॉक एंड स्कैल्डियन। देखिए जो रॉबर्ट ब्राउन था उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डिस्कवर किया था डेड सेल को, डेड सेल को डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम। वहीं पे जो स्कैल्डियन थे उन्होंने सेल थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी। तो इसका आंसर आता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, क्योंकि इन्होंने लाइव सेल को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज गिवन बाय स्कैल्डियन, स्क्वेन, बर्चो, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है एज अंडरस्टूड टुडे, तो आज हम अंडरस्टूड करते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी को। कौन सी? मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी। जो मॉडर्न सेल थ्योरी थी वो स्कैल्डियन, स्क्वेन और बर्चो तीनों ने मिलके दी थी। दो पोस्टुलेट उसमें हम इनके काउंट करते हैं, एक पोस्टुलेट हमें इनका काउंट करते हैं रुडोल्फ बर्चो का, जिन्होंने उसमें दी थी कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज हिस्टोलॉजी, इकोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड साइटोलॉजी। जो हिस्टोलॉजी होती है वो हमारे ऑर्गन्स की स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स को कट करके हम देखते हैं, तब हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं उसको। जो इकोलॉजी होती है वो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है, एनवायरनमेंट की स्टडी को बोलेंगे हम, इन्वायरमेंट की स्टडी को बोलेंगे। मॉर्फोलॉजी होती है जो हम बाहर देख रहे हैं, जो हम स्किन है, फेस कट है, कुछ भी है जो फेस टाइप्स है उसको मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। जो साइटोलॉजी होती है, साइटो का मतलब होता है सेल, जो लॉजी का मतलब होता है स्टडी, इसलिए इसका आंसर आएगा साइटोलॉजी, सेल की स्टडी। फिफ्थ क्वेश्चन इज माइकोप्लाज्मा आर स्मॉलेस्ट सेल विद 0.3 माइक्रोमीटर, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल एंड स्मॉलेस्ट सेल विद 7 माइक्रोमीटर। सो इट्स आंसर इज स्मॉलेस्ट सेल विद 0.3 माइक्रोमीटर, क्योंकि जो लार्जेस्ट सेल था वो था ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच एग। जो लॉन्गेस्ट सेल था वो था नर्व सेल, नर्व। जो स्मॉलेस्ट सेल 0.7 माइक्रोमीटर था ये था आरबीसी का साइज, ना कि कोई स्मॉलेस्ट सेल। सो ये सारे ऑप्शन गलत है एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज which of the following is absent in prokaryotes? Options are nuclear membrane, Golgi body, endoplasmic reticulum, all of these. तो हमने पढ़ा था जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स होते हैं उनमें मेन डिफरेंस होता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती, उनमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम। यहाँ पे क्या सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, वो भी 70S टाइप के। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, गोल्जी बॉडी भी नहीं होती, ER भी नहीं होती, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस।
Next is size of most of cell is expressed in Armstrong, millimeter, nanometer और micrometer. Its answer is micrometer. जो कि हमने यहाँ पे डिफरेंस में पढ़ा था, वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स में हमने पढ़ा था कि हम स्मॉलेस्ट सेल होता है वो 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, जो आरबीसी का सेल होता है वो 7 माइक्रोमीटर का होता है, तो इसका आंसर आएगा माइक्रोमीटर. नेक्स्ट इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्क्वेन. ए ऑप्शन है ब्रिटिश जोलॉजिस्ट, बी इज स्टडी ऑन एनिमल्स, सी गिव सेल थ्योरी एंड डी इज ऑल ऑफ दिस. तो हमने देखा जो स्क्वेन और स्केल्डियन थे उन्होंने सेल थ्योरी दी, ये करेक्ट है. उन्होंने जो स्क्वेन थे वो जोलॉजिस्ट थे, क्योंकि जो स्केल्डियन थे वो बोटेनिस्ट थे, तो ये भी ठीक है कि जोलॉजिस्ट थे. इन्होंने जोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं, तो ये भी करेक्ट है. तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस. This is all about cell. Do like, subscribe, share and comment below and let us know which topic you want to learn next.